बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ अ मेम्ब्रेन दैट कवर साइटोप्लाज्म। ये एक मेम्ब्रेन है जो सेल के साइटोप्लाज्म को कवर करता है। इन अदर वर्ड, इट इज़ अ बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड मेनी ऑर्गेनेली। ये प्रोटोप्लाज्म की बाउंड्री है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल के अंदर आपको पता है कि एक न्यूक्लियोप्लाज्म है और एक साइटोप्लाज्म है। सो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म की कम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। तब यूँ देख सकते हो कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म की बाउंड्री है और बहुत सारे ऑर्गेनेली की बाउंड्री भी यही सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। अदर नेम उसके देखें तो इसके अदर नेम है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा, सेल सरफेस मेम्ब्रेन। इसको इन्हीं नामों से पुकारा जाता है। ठीक है। आप इसको सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, प्लाज्मा लीमा भी कह सकते हो एंड सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। अगर इसकी बात करें सो इट इज़ फाउंड इन ऑल प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। जितने भी लिविंग प्रोकैरियोटिक सेल है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बोल्ड ऑर्गेनेली ना हो, ये उनके अंदर भी है एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी मौजूद है। इट इज़ द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सेल। एनिमल सेल की आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल नहीं होता। सो इट इज़ द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सेल बट इज सेकेंड लेयर इन द प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरियल सेल। जब अगर हम प्लांट की बात करें, फंजाई की बात करें, बैक्टीरियल सेल बात करें, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल वॉल के बिलो है। ठीक है। तो प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया में आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होगी? सेल वॉल। सेल वॉल के नीचे पे सेल मेम्ब्रेन। थिकनेस की बात करें, इट इज़ अबाउट 7 नैनोमीटर थिक, एब्सेंट इन ए सेलुलर स्ट्रक्चर। ये ए सेलुलर स्ट्रक्चर जैसा कि वायरस, प्रियन, वायरॉइड, उसके अंदर ये एब्सेंट है। नो, कंपोजिशन की बात करें सो कंपोजिशन में इट इज़ कंपोज ऑफ प्रोटीन और परसेंटेज वाइज इसके अंदर 60 to 80% प्रोटीन होंगे, राइट। और ये जो प्रोटीन है इट में बी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रोटीन। इसके अंदर स्ट्रक्चर प्रोटीन भी होंगे और फंक्शनल प्रोटीन भी होंगे। आगे जाके इसको फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। लिपिड की बात करें सो 20 to 40% इसके अंदर लिपिड है। और कौन सा लिपिड है? तो इसके अंदर 2 टाइप ऑफ लिपिड है। वन इज फॉस्फोलिपिड एंड द अदर इज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। सो अगर प्रोटीन यहाँ पर 60% है तो फिर 40% लिपिड होगा। सो अगर 80% प्रोटीन है तो फिर 20% लिपिड होगा। कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट। ये पॉइंट याद रखिए, अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है कि प्रोकैरियोट के मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। ठीक है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट हो। अब यूँ कहें बैक्टीरियल सेल जो है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, इट इज़ एंड स्मॉल क्वांटिटी, ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में है और ये भी कंजुगेटेड फॉर्म में है। कंजुगेटेड फॉर्म का मतलब है कि अटैच फॉर्म में है, या तो ये प्रोटीन के साथ अटैच होंगे। ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं सो सच काइंड ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। कम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इज ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ कंजुगेट है तो फिर इसका हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। नो, कम टूवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर में इससे पहले बिफोर दिस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बहुत सारे मॉडल प्रेजेंट किए गए थे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, लेकिन सबसे जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है ये हमारे पास है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब क्या है? फ्लूइड का मतलब है फ्लूइड इन नेचर। ठीक है, ये फ्लूइड है, इजीली मूव कर सकता है, मोल्टन फॉर्म में है। ठीक है। मोज़ेक का मतलब है कि इसके अंदर डिफरेंट किस्म के सब्सटेंसेस होते हैं। सो फ्लूइड और फ्लूइड के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस ये एम्बेडेड है या तो उसके ऊपर फ्लो कर रहे हैं। ठीक है। तो इस वजह से इसका नाम पड़ा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था S.J. सेंगर एंड निकोलसन ने इन द ईयर ऑफ 1972 में। ठीक है। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल इट प्रेजेंट, सर मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो मॉडल है ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। ठीक है। मेम्ब्रेन इसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। जो मेम्ब्रेन होगा ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना होगा। ठीक है, फॉस्फोलिपिड से बना होगा
लेकिन जो फास्फोलिपिड होंगे ये बाई लेयर की फॉर्म में होंगे। आप यूँ देख सकते हैं यहाँ पर 2 लेयर हैं इस डायग्राम में, वन इज़ अपर लेयर एंड वन इज़ लोअर लेयर। यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ से आपके पास 2 लेयर बनते हैं, एक अपर लेयर हो गया और एक दूसरा लेयर लोअर लेयर हो गया। क्योंकि ये फास्फोलिपिड है तो चूँकि 2 लेयर की वजह से हम कह सकते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर, इन विच इसके अंदर प्रोटीन आर पार्शियली आर होली एम्बेडेड। इसके अंदर जो प्रोटीन होंगे या तो पार्शियली एम्बेडेड होंगे या होली एम्बेडेड होंगे, या तो सरफेस के ऊपर फ्लोट करेंगे जिसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे, या इनसाइड द फास्फोलिपिड बाइलेयर होंगे जिसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। सो लिपिड बाइलेयर की बात करते हैं। व्हाट इज लिपिड बाइलेयर? मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड। जो लिपिड बाइलेयर है ये स्पेसिफिक किस्म का जो लिपिड है इसको हम कहते हैं फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड का मतलब है कि इस लिपिड के अंदर एक फास्फेट ग्रुप है, ठीक है, तो फास्फेट की वजह से इसको हम कहते हैं फास्फोलिपिड। बाइलेयर मीन 2 लेयर। फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैव 2 एंड। ये जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है इसके 2 एंड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से एंड होते हैं? वन इज द फास्फेट पार्ट एंड अदर इज द लिपिड पार्ट, ठीक है। तो फास्फेट पार्ट की बात करें, फास्फेट पार्ट में हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर इसका ये हेड देख सकते हो। फास्फेट पार्ट इट इज पोलर। ये जो आप सर्कल में इसका हेड देखते हो दिस इज फास्फेट पार्ट, इट इज पोलर, ये पोलर है, ठीक है। सो इट अट्रैक्ट वाटर। पोलर का मतलब है कि उसके ऊपर चार्ज होगा, ठीक है, ये इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा। सो इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से ये क्या है? ये पोलर है। सो इट अट्रैक्ट वाटर, इसकी वजह से ये वाटर को अट्रैक्ट करता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक एंड। वाटर की अट्रैक्शन की वजह से इस एंड को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड, ठीक है, या हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है। आप ये फास्फेट ग्रुप देख सकते हो H3PO4। सो ये देखिए ये फास्फेट हो गया और साथ में एक ग्लाइसेरोल भी अटैच है। दोनों मिलके फास्फोलिपिड बाइलेयर का हेड बनाते हैं और ये जो हेड होगा ये हाइड्रोफिलिक होगा, ये वाटर लविंग होगा। इट मेक हेड ऑफ द फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कल। ये जो पूरा का पूरा सर्कल है दिस इज द फास्फेट पार्ट। नो कम टूवर्ड द लिपिड पार्ट। सो लिपिड पार्ट की तरफ आ जाए, 2 लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये आप देख सकते हो हमारे पास ये 2 लॉन्ग चेन है ऑफ हाइड्रोकार्बन, और ये हाइड्रोकार्बन के होते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। सो 2 लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर यू देख सकते हो चेन। अब ये जो चेन होंगी ये 2 किस्म के होंगे। चेन आर नॉन पोलर, सो मूव अवे फ्रॉम द वाटर। क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं सो नॉन पोलर नेचर की वजह से, नॉन पोलर का मतलब है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सो बिकॉज ऑफ नॉन पोलर नेचर ये वाटर से अवे होंगे, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक एंड, क्योंकि ये वाटर हेटिंग है तो वाटर हेटिंग की वजह से हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक टेल। चेन में भी क्योंकि जिस तरह मैंने बताया ये 2 फॉर्म में होंगे, ये या तो सैचुरेटेड होंगे, तो आप ये जो टेल देख सकते हो दिस इज सैचुरेटेड, ठीक है। चेन में भी सैचुरेटेड जिसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो एक सैचुरेटेड टेल है। एंड द अदर टेल इज अनसैचुरेटेड जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। इसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से आपको ये देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा टेल टेढ़ा हो गया है, ठीक है। जो टेल क्या है, लिपिड पार्ट या टेल पार्ट क्या है? ये हाइड्रोकार्बन चेन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन से मिलके बना होता है, ठीक है। क्योंकि ये नॉन पोलर है तो नॉन पोलर की वजह से इट विल बी अवे फ्रॉम द वाटर, इसको हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक टेल। जो टेल होगा एक इसके अंदर टेल होगा सैचुरेटेड, इसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, और दूसरा जो बॉन्ड है वो हमारे पास होगा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब है कि इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे या मोर देन 2 डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो ये बात होगी फास्फेट पार्ट की और लिपिड पार्ट की। इसी तरह मेक टेल ऑफ द फास्फोलिपिड, ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये टेल बनाते हैं, ये टेल की फॉर्मेशन करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द 2 डाउनवर्ड पैरेलल लाइन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो 2 डाउनवर्ड पैरेलल लाइन है इससे रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोफिलिक एंड आर अरेंज आउटवर्ड एंड अपीयर ऑन सरफेस। जो हाइड्रोफिलिक एंड है यानी जो हाइड्रोफिलिक जो
फास्फेट पार्ट है ये कहाँ पर अरेंज होगा, ये अपर सरफेस पे अरेंज होगा, ठीक है, आउटवर्ड की तरफ अरेंज होगा। और जो हाइड्रोफोबिक एंड है, जो टेल है, ये डाउनवर्ड और इनवर्ड की तरफ अरेंज होंगे। और ये जो टेल है ये एक दूसरे के फेस करेंगे, क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर है। सो दोनों तरफ से जो टेल है, ठीक है, दोनों तरफ से टेल एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को फेस करेंगे। आप यूँ देख सकते हो, ये हेड हो गया और यहाँ से भी ये हेड। सो दोनों तरफ से जो टेल है, टेल एक दूसरे को फेस करते हैं, ठीक है। सो हाइड्रोफोबिक एंड आर अरेंज इनवर्ड एंड फेस ईच अदर लिपिड इसके अंदर होंगे लाइक स्टीरॉइड, कोलेस्ट्रॉल आर वेज इनटू द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। जो अदर स्टीरॉइड है अदर लिपिड है लाइक स्टीरॉइड, कोलेस्ट्रॉल है, ये स्पेसिफिकली इसके टेल के अंदर अरेंज होंगे, ठीक है। सो अदर स्टीरॉइड में यहाँ अदर लिपिड में यहाँ पर आप यूँ कह सकते हैं कि इसके अंदर स्टीरॉइड भी होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। और जो स्टीरॉइड और कोलेस्ट्रॉल है ये इसके टेल के अंदर अरेंज है। नो इसका ये कंप्लीट आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, आगे जाके इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, इसकी 2 एंड है, एक हेड यहाँ पे हो गया, ठीक है, और एक हेड यहाँ पर। जो 2 टेल है ये आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गए, ठीक है, दिस इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, साथ में ये ग्लाइको प्रोटीन अटैच है, ठीक है। और इस तरह यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी अटैच है। तो इसको आगे जाके हम फिर डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। अब एम्बेडेड प्रोटीन की बात करते हैं, ठीक है। लिपिड की बात तो होगी, फास्फोलिपिड की। अब एम्बेडेड प्रोटीन कहाँ पे होंगे? एम्बेडेड प्रोटीन इन लिपिड बाइलेयर पार्शियली, या तो ये पार्शियली एम्बेडेड होंगे या होली एम्बेडेड होंगे। मतलब इसका ये है कि जो प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट है, या तो इसके इनसाइड प्रेजेंट होंगे या इसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, स्केटेड थ्रू आउट द मेम्ब्रेन इन इर्रेगुलर पैटर्न, और थ्रू आउट द मेम्ब्रेन के ऊपर ही इर्रेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन में वेरी फ्रॉम मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन। जो प्रोटीन की डिस्ट्रीब्यूशन है ये मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन वेरी करता है, एंड आल्सो वेरी ऑन बोथ सरफेस, और इस तरह दोनों सरफेस के ऊपर भी ये वेरी करता है। जनरली प्रोटीन किस फॉर्म में होते हैं? जनरली प्रोटीन ड्रिफ्ट साइड अवे एंड लिपिड बाइलेयर। जनरली जो प्रोटीन है ये लिपिड बाइलेयर के ऊपर क्या करते हैं, या सरफेस के ऊपर ये ड्रिफ्ट करते हैं, इन साइड की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं, ठीक है। बोथ जो प्रोटीन है इनका स्ट्रक्चर रोल भी है और इसका फंक्शन रोल भी है। आगे जाके इसको हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे। अब प्रोटीन की बात हो गई है। नो कम टुवर्ड द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होंगे? अटैच फॉर्म में होंगे, एज आई टोल्ड यू एट द स्टार्ट। या तो ये जो प्रोटीन, अगर ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच है तो इस किस्म की कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अटैच है तो इसको हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। और ये जो लिपिड होगा, ये जो कार्बोहाइड्रेट होंगे यहाँ पर, कीप इट इन माइंड, इस कार्बोहाइड्रेट या तो ये ब्रांच होगी और अनब्रांच होंगे, और ये भी कौन से होंगे? ये ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होंगे। ओलिगोसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो 2 to 10 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। तो पॉइंट याद रखें कि यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट होंगे ये ओलिगोसेकेराइड होंगे, ये ब्रांच की फॉर्म में भी हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकते हैं। जनरली ऑन आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, और ये जनरली कहाँ पे होते हैं? जनरली ये मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। साइमेट्री की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसाइमेट्री। इसका मतलब ये है कि देयर इनर एंड आउटर सरफेस आर नॉट आइडेंटिकल। अगर दोनों सरफेस की बात करें सो एसाइमेट्रिक क्यों है? क्योंकि जो आउटर सरफेस है और जो इनर सरफेस है ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, यानी इसको आप किसी भी प्लेन के ऊपर इक्वल हाफ पे इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ना तो यहाँ से इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ना तो इसको यहाँ से हम इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इनके दोनों जो सरफेस होते हैं, आउटर सरफेस और इनर सरफेस, ये क्या होते हैं? ये नॉन आइडेंटिकल होते हैं। मॉलिक्यूल ऑन इनर एंड आउटर सरफेस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं आउटर सरफेस और इनर सरफेस के ऊपर, ये एक दूसरे से क्या होते हैं? ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट आर जनरली प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस। कार्बोहाइड्रेट जनरली आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, तो डेफिनेटली जब आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे तो लाजमी बात है इनर सरफेस पे नहीं होंगे। तो इसी तरह जो आउटर सरफेस है और इनर सरफेस है वो क्या हो गए हैं? नॉट आइडेंटिकल।
सो आउटर सरफेस पे क्या अरेंज है, कार्बोहाइड्रेट अरेंज है। अगर हम इनर सरफेस की बात करें, सो ऑन द इनर सरफेस कंपोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन आर अटैच ऑन इनर सरफेस। इनर सरफेस पे जो साइटोस्केलेटन का पार्ट है वो अटैच है। तो आप यूँ देख सकते हैं कि आउटर सरफेस के ऊपर कार्बोहाइड्रेट हो गए हैं, जो कि डिफरेंट हो गया है सरफेस कार्बोहाइड्रेट की वजह से, और इनर सरफेस के ऊपर साइटोस्केलेटन की कंपोनेंट अटैच हैं। इस तरह ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए हैं, डिफरेंट हो गए हैं। सो जो लिपिड सेल मेम्ब्रेन है, ये अपीयरेंस में क्या है, ये एसाइमेट्रिकल है, ठीक है, यानी दोनों जो मेम्ब्रेन है वो इक्वल नहीं है। नो कम टूवर्ड द फ्लूइडिटी। अब फ्लूइडिटी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है फ्लूइड नेचर। सेल मेम्ब्रेन जिस तरह हमने स्टार्ट में बात की थी कि इसका हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसलिए कहते हैं कि ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो फ्लूइड का जो वर्ड है ये फ्लूइडिटी से निकला है। ये नेचर में क्या होगा, ये फ्लूइड इन नेचर होगा। फ्लूइडिटी डिपेंड ऑन लिपिड कंपोनेंट, और जो फ्लूइडिटी है ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, डिपेंड करते हैं ये फ्लूइड लिपिड के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। यानी लिपिड की वजह से जो मेम्ब्रेन है ये क्या है, ये फ्लूइड इन नेचर है। हायर रेशियो ऑफ सैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड। अगर हम बात करें हायर रेशियो ऑफ सैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड, सो अगर रेशियो ज़्यादा होगी सैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड की, तो हमारे पास फ्लूइडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। इट मेक मेम्ब्रेन लेस फ्लेक्सिबल। सो हायर रेशियो ऑफ सैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड डिक्रीज फ्लूइडिटी एंड इट मेक मेम्ब्रेन लेस फ्लेक्सिबल। इस तरह हायर रेशियो ऑफ अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड, अगर अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड की रेशियो ज़्यादा होगी, फिर हमारे पास फ्लूइडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन क्या होगा, मोर फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल हैज़ प्लेड डबल रोल। किस तरह, ये सेल मेम्ब्रेन की होमियोस्टेसिस को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। एट लोअर टेम्परेचर इट इंक्रीज फ्लूइडिटी। अगर टेम्परेचर कम है तो ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। सो लोअर टेम्परेचर पे भी, यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर पे भी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होगा, वो हमारे पास फ्रिजिड नहीं होगा, इसकी फ्लूइडिटी बढ़ेगी। जब फ्लूइडिटी बढ़ेगी तो हमारे पास ये क्या होगा, ये लेस फ्लेक्सिबल होगा। इस तरह एट हायर टेम्परेचर इट स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ये मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करते हैं और इसकी फ्लूइडिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह कोलेस्ट्रॉल का डबल रोल हो गया। एट लोअर टेम्परेचर ये फ्लूइडिटी को इंक्रीज करते हैं एंड एट हायर टेम्परेचर ये फ्लूइडिटी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। सो आपने देख लिया डियर स्टूडेंट, आज हमने क्या पढ़ लिया, आज हमने पढ़ लिया इसकी डिफिनीशन के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। इस तरह हमने अकरेंस की बात की, ठीक है। अकरेंस के बाद हमने इसकी लिपिड बाइल स्ट्रक्चर की बात की है। स्ट्रक्चर में हमने लिपिड बाइलेयर के बारे में पढ़ा, ठीक है, फिर उसके पार्ट के बारे में। इस तरह हमने जो एम्बेडेड प्रोटीन है उसके बारे में पढ़ा। इस तरह जो कंजुगेटेड प्रोटीन है वो भी हमने डिस्कस कर लिए। साइमेट्री के बारे में बात हो गई है और आखिर में फ्लूइड के बारे में बात हो गई है। इस तरह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी फंक्शन की बात करेंगे कि यहाँ पर प्रोटीन का क्या फंक्शन है, कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है और लिपिड का क्या फंक्शन है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।